नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। क्या आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं और आपने हिंदी रखा है तो यह क्लास आपके लिए है। आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की एक चैप्टर पढ़ाएंगे। उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ये कहानी का शीर्षक है मित्रों। और आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि उसने कहा था, किसने कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था। ये जानने के लिए आप उत्सुक और बेताब। मैं आगे बताऊंगा, आप धैर्य बनाए रखिए, देखते रहिए। मैं इस बात को आगे बताऊंगा कि किसने कहा था और किसको कहा था और किस लिए कहा था और क्यों कहा था। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह जो कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिखी। कितना मित्रों? कितना कहानी लिखी? 3 कहानी लिखी। उसमें से नंबर 1 है सुखमय जीवन, दूसरा नंबर है बुद्धू का कांटा, तीसरा नंबर है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस 3 कहानियों के ही लेकर इतिहास में कहानीकार कहलाने लगे। उसने कहा था कहानी को लेकर प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय फिल्म बनाई। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने फिल्म बनाई। इस कहानी को कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर। मित्रों, आप धैर्य बनाए रखिए। एक प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछता है और एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ये मील का पत्थर क्या होता है? यह एक शब्दावली है जिसको हम लोग किसी खास चीज के लिए प्रयोग करते हैं जो आने वाले समय में उसी के आधार पर किसी दूसरे चीज का निर्माण हो, उसी को मील का पत्थर कहते हैं। अगर इस कहानी की बात करें तो ये कहानी जो है उसने कहा था शुद्ध प्रेम पर आधारित है। शुद्ध प्रेम पर। प्रेम तो समझ में करते हैं, एक मोहब्बत, उसी शुद्ध प्रेम पर यह कहानी आधारित है। अगर इस कहानी की और थोड़ी सी बात करें तो ये कहानी पंजाब के अमृतसर से संबंधित है। अमृतसर बार बार ये आप सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का संबंध किस शहर से है? अमृतसर से। ये किस पे आधारित है? शुद्ध प्रेम पर। आज के प्रेम तो आप लोग जानबे करते हैं, आप सुनबे करते हैं। प्रेम के चक्कर में पागल,
लेकिन ये प्रेम शुद्ध प्रेम था, जिसको सीखेंगे कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। कहानी को शुरू करते हैं। उस कहानी को शुरू करने से पहले एक कहानी का जो नायक है, जिसका नाम है लहना सिंह, लहना सिंह। इस कहानी की जो नायिका है, जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सूबेदारनी मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, बताइए सर। तो हम आपको बता दें कि इसका नाम किताब में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर उल्लेख किया गया रहता तो हम बताते। हालांकि पिछली बार जब पढ़ा रहे थे तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर इसका नाम क्या है। मैंने क्या किया कि इस महिला को फोन लगा दिया। जब फोन लगाया तो ये महिला शादीशुदा जिंदगी में थी और फोन उठा कहा कि संदीप मेरे शादीशुदा जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते, इसीलिए मैंने फोन को काट दिया। इसी से काम चलाइए। ये सूबेदारनी है। चूंकि इसके जो पति हैं वह क्या है, सूबेदार हैं, सूबेदार है। तो सूबेदार के पत्नी सूबेदारनी, मास्टर के पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर के पत्नी डॉक्टरनी, और चोर के पत्नी चोरी। ये कबो नहीं होता है। एक बार की बात है, अमृतसर बाजार में एक नगर के चौक पर एक 12 साल का लड़का आता है और ठीक उसी चौक पर एक 8 वर्षीय लड़की आती है। आने के क्रम में लड़की किसी टांगा गाड़ी वाले टमटम गाड़ी के नीचे आ जाती है। ये 12 वर्षीय लड़का ने उसको फिल्मी स्टाइल में उसको बचाया और एक दुकान के काउंटर पर बैठा दिया। उसके बाद जिस दुकान के काउंटर पे ये लोग थे वहीं से सामान खरीदना था। लड़का भी मामा के लिए कुछ लाने आया था, लड़की भी अपने मामा के घर आई थी, वो भी कुछ लेने आई थी। दोनों के पहनावा और कपड़ों से लगता था कि दोनों सिख हैं। सिख। अब आप सोच रहे हो कि सिख क्या है, तो सिख एक धर्म है। सिख क्या है मित्रों, एक धर्म है। इस धर्म के संस्थापक जो हैं गुरु नानक हैं। गुरु नानक है। इस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार पंजाब में है। इनका धार्मिक संस्थान गुरुद्वारा होता है। जिस प्रकार हम लोगों का मंदिर है, मुसलमानों का मस्जिद है, उसी प्रकार सिखों का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा होता है। तब लड़का और लड़की जब सामान लेकर दुकानदार के पास से चले तो लड़का रास्ते में लड़की से पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? लड़की ने धत कह के भाग गई। लड़का मुंह ताकते रह गया। सेम वही देखिए इत्तेफाक चौक पे, चौराहा पे, नगर पे, गली में, मोहल्ला में मिल जाते थे, मानो कि फिल्मी स्टाइल चल रहा हो। फिर दूसरे दिन लड़का ने लड़की से पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? फिर लड़की ने धत कह के भाई। तीसरे दिन लड़का के संभावना के विरुद्ध में बोली कि हाँ कुरमाई हो गई।
देखते नहीं, यह रेशम का दुपट्टा वाला सालू अपना जब दुपट्टा दिखाई, लड़का तो हत प्रहत रह गया, मानो कि उसके शरीर में खून नहीं। लड़की भाग गई और लड़का मुंह टुकुर टुकुर देखते रह गया। लड़का भी घर का राह लिया। घर का राह लेने के बाद लड़का चल पड़ा। एक व्यक्ति को मोरी में ढकेल दिया, एक व्यक्ति को सब्जी में दूध डाल दिया, कुत्ते को पत्थर मारा। एक स्नान कर कर आ रही महिला के से टकरा गया। उस महिला ने कहा कि आपका आँखिए नहीं है का? ठीक 25 वर्ष के उम्र में लहना जो है सिपाही में भर्ती हो जाता है। सिपाही में ये जमादार के पद पर था। सिपाही में ये जमादार के पद पे था। लेकिन आजकल के बच्चे हैं, आप लोग देखिए रहे हैं आस पड़ोस में, कहना क्या है कि जरा दिल टूटा पंखा में लटक जाते हैं, गम में गीत गाने लगते हैं, नदियों के किनारे बैठकर शराब पीने लगते हैं और धुआं धुआं करने लगते हैं। लेकिन लहना सिंह ने ऐसे नहीं कि अपने कर्म पर जोर दिया और सेना में क्या बने मित्रों? जमादार।